जय हिंद दोस्तों। आप लोग अगर मेरी पहली वीडियो देखे होंगे पहले से तो आपको पता होगा कि मेरा सेकंड पेपर हिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं वही बस तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग भी, हम मुझे लगता है अब ये समय बहुत कम बचा है और रिवीजन ही करना इस टाइम सबसे अच्छा होगा और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी के लिए जो भी आपका सेकंड पेपर हो। ठीक है, तो अभी आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के आए हैं कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिल्कुल ये लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं आपके सामने। अगर आप इसे याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जो 25 जून को होगा, जो डेट भी आ चुकी है, उसमें आप 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली या कुछ न कुछ में एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसको आप या तो नोट्स बना लो या एक बार, 2 बार, 3 बार इसको एक बार ऐसे बस गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो क्योंकि मैं खुद भी हिस्ट्री से दूंगा तो मैं भी यही चीज़ें बार बार रिवाइज करने वाला हूँ। तो पाणिनि पहली किताब आके देख लेते हैं हम लोग। तो अष्टधाई है पाणिनि जी का। ठीक है, अष्टधाई, और अष्टधाई पे एक कमेंट्री लिखी गई है। इसी बुक के ऊपर एक कमेंट्री है जिसका नाम है वर्तिका। और इसे किसने लिखा है? इसे कात्यायन जी ने लिखी है ये किताब, ये पुस्तक। और तीसरी किताब सबसे फेमस है, शायद आप लोग भी जानते होंगे इसे, जिसका नाम है कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र किताब का नाम है, और जो इसे लिखा है उसे कौटिल्य जी हैं। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, पतंजलि का महाभाष्य है। और हला का गथा सप्तशती है। ठीक है, गथा सप्तशती किसकी किताब है? हला की है। चरक संहिता किसकी किताब है? तो चरक जी की ये किताब है, पुस्तक है। भरत मुनि की क्या किताब है? तो भरत मुनि जी का किताब का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, ये भरत मुनि जी की किताब है। कामसूत्र किसकी किताब है? तो कामसूत्र वात्स्ययन जी की किताब है। फिर आते हैं हमारे विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जी के अगर हम लोग देखें तो इनकी 2 पुस्तकें बहुत फेमस हैं। एक मुद्रा राक्षस, ये यूजीसी नेट पूछ भी चुका है, तो ये याद रखिए आप कि विशाखा दत्त जी का मुद्रा राक्षस है। और दूसरी पुस्तक इनकी जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगर हम आगे अगली की पुस्तक देखते हैं, जो ये प्राचीन इतिहास की पुस्तकें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन, उसके बाद मॉडर्न की किताबें जो फेमस थी और राइटर के साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट दे रखा होगा और जीआरएफ का टारगेट कर रहे होंगे मेरी तरह, तो वो लोग जान रहे होंगे कि लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लिटरेचर से आते हैं, इंस्क्रिप्शन से आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर इस पर सही लाइक रहा तो मैं इंस्क्रिप्शन पे लेकर आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट किताब अब देखते हैं, रावण वध। तो रावण का वध की जो पुस्तक है वो वत्स भट्टी जी ने लिखी है। विष्णु शर्मा की अगली किताब है जिसका नाम पंचन पंच पंचतंत्र है। पंचतंत्र किताब, जिसको लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। आगे देखते हैं चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण किसकी पुस्तक है? तो चंद्र गोमिन की पुस्तक है चंद्र व्याकरण। कालिदास की कुछ फेमस जो उन्होंने बुक है उनकी, वो देख लें हम लोग। तो कालिदास जी बहुत ही फेमस हैं और उनकी पुस्तकें अगर देखते हैं तो वो भी फेमस ही हैं। एक है मेघदूत, एक है ऋतु संहारा, कुमार संभवा, रघुवंशा, माल मालवी मालविका, अग्निमित्रा। और ये पुस्तक एक और बची, इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये कालिदास जी की प्रमुख किताबें हैं। अगर आप इतना भी याद रखोगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक तो पहुंच ही जाओगे। और नेक्स्ट 14th बुक देख लेते हैं। तो ये है वराह मिहिरा जी की किताबें। इनके 2 किताब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको हम लोग देख लें। तो एक किताब का नाम है पंच सिद्धांतिका। ठीक है, एक ये पुस्तक है इनकी पंच सिद्धांतिका, और एक पुस्तक का नाम है बृहद संहिता। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें हैं वराहमिहिर जी की। तो ये आप याद रखिए, एक पंच सिद्धांतिका और एक बृहद संहिता। तो ब्रह्मगुप्त जी की नेक्स्ट किताब है, जो ब्रह्मगुप्त जी ने लिखी है उसका नाम है ब्रह्म सिद्धांता। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांता ब्रह्मगुप्ता जी की है। फिर आते हैं सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, ये बहुत फेमस है और आप लोग में से जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा जहाँ तक है। फिर आता है नेक्स्ट किताब, नेक्स्ट लेखक हैं वाग्भट्ट जी, और जिनकी किताब है अष्टांग अष्टांग संग्रह। तो ये अष्टांग संग्रह
वाग्भट्ट जी की पुस्तक है। और नेक्स्ट पुस्तक हम लोग देखें तो नेक्स्ट कुछ लेखक का नाम है धनंजय, और इनकी किताबें हैं क्या नाम है इसका, दास रूपका, ठीक है, दास रूपका धनंजय की किताब है। नेक्स्ट पुस्तक देख लें, नेक्स्ट पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट पुस्तक का नाम मिताक्षरा है और इसके लेखक है विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वरा, ठीक है, विज्ञानेश्वरा जी की किताब है मिताक्षरा। रत्नावली सबसे फेमस किताब सब लोग जानते होंगे, हर्षवर्धन की किताबें हैं रत्नावली, फिर प्रियदर्शिका। और अगर आपको रत्नावली प्रियदर्शिका पता होगी तो ये शायद पुस्तक आपको ना पता हो, तो इसे याद रखिएगा। नागनंदा, नागनंदा, नागनंदा ये किताब है हर्षवर्धन जी की, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि दरअसल क्या होता क्या है कि रत्नावली और प्रियदर्शिका तो अधिकतर लोगों को पता होता है कि ये किताब उनकी है, अधिकतर हम लोग नागनंदा का किताब नहीं जान रहे हैं, तो इसे भी आप लोग अभी याद कर लीजिएगा। बाणभट्ट जी की किताबें देख लें तो बाणभट्टा की किताब है एक तो हर्षचरिता और एक है कदम्बरी, ठीक है। अगर आपको हर्षचरिता पता है तो ये भी याद रखो, कदम्बरी भी बाणभट्ट जी की ही पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पुस्तक, तो नेक्स्ट पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम भावभूति है। और भावभूति की किताबें अगर हम लोग देखें तो एक तो महावीर चरिता है, एक महावीर चरिता, और एक मालती मध्यवा, ये प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो रहा होगा, पता नहीं, ऐसे कुछ है इसका प्रोनाउंसिएशन, मालती मल्तिम अध्याय शायद। और दूसरी पुस्तक है महावीर चरिता। और नेक्स्ट पुस्तक जो है वो है कवि राजमार्ग और इसके लेखक हैं अमोघ वर्षा, ठीक है, कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग और उसके लेखक हैं अमोघ वर्षा। फिर नेक्स्ट पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है राजशेखरा, इनकी कई पुस्तकें हैं जो बहुत फेमस हैं राजशेखरा जी की। इनकी पुस्तक का नाम जो है वो है काव्य मीमांसा, और एक पुस्तक का नाम है कर्पूर मंजरी, ठीक है। राजशेखरा जी की दो पुस्तकें हैं, एक काव्य मीमांसा और एक कर्पूर मंजरी। और जो अंतिम किताब है जिसे मैंने इस नोट्स में लिखा है उसका नाम है राज तरंगिणी, और इसे आप लोग जानते होंगे ये किसकी पुस्तक है, ये कल्हना की पुस्तक है। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, जिसको नोट्स बनाना है वो बना सकता है। सॉरी, आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स कर लेना, उसको बार बार रिवाइज करना। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन के थ्रू या डायरेक्टली भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस चीज़ें के फैक्ट्स चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं अगला वीडियो जो भी मेरे नोट्स हैं वहाँ से आप सबके लिए ऐसे ही फैक्ट ला सकता हूँ। तो आप लोग अभी तैयारी करते रहिए, जितना भी हो सके उतना रिवीजन करिए। रिवीजन ही आपको किंग बनाएगा। इस जीआरएफ अगर आपको चाहिए तो रिवीजन से ही जीआरएफ क्वालिफाई होगा। तो पेपर फर्स्ट पे भी इक्वली ध्यान देते रहिए, पेपर सेकंड के साथ साथ पेपर फर्स्ट पे भी। और उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं इस बार जीआरएफ क्वालिफाई करें। और तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो।